नमस्कार किसान भाइयों, तिरुपति ग्रीन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर तिरुपति बायो फर्टिलाइजर लैब पर हैं। हमारे रितेश जी जायसवाल जो यहाँ पे देखते हैं काम, इनसे हम बायो फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बायो फर्टिलाइजर होता क्या है और इसके फायदे क्या है, ये हमारे किसान भाइयों को थोड़ा आप बताएं। बायो फर्टिलाइजर में हम अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे आप यूरिया से नाइट्रोजन डालते हो, डीएपी से फास्फोरस देते हैं, इसी प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के हम जीवाणु बैक्टीरिया पैदा करते हैं। नाइट्रोजन बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया, पोटास बैक्टीरिया, ये सब एक कल्चर बेस्ड सिस्टम होता है। इससे आपकी जमीन में एक उर्वरक क्षमता बढ़ती है और जो आज पेस्टिसाइड डाल डाल के जो आपकी जमीन बंजर होती जा रही है, उससे आपको भी छुटकारा मिलेगा और आपकी फसल का पैदावार बहुत अच्छा होगा। तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट बताते हैं वो किसान भाइयों को बताइए। इसमें अपन एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइलम, राइजोबियम, ये सब नाइट्रोजन बैक्टीरिया होते हैं। इनके अलग अलग फसल के हिसाब से अपन अलग अलग बैक्टीरिया देते हैं। इसमें दलहनी फसलों के लिए सोयाबीन है, चना है, अरहर है, इन चीज़ों के लिए स्पेशल बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया एक ऐसी चीज़ है कि जिस फसल में भी डालते हैं उस फसल के अंदर नाइट्रोजन की उर्वरक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो राइजोबियम बैक्टीरिया आपकी जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन है, जो आपने अलग से जो नाइट्रोजन दिया है, उसको प्रॉपर तरीके से उसको घुलनशील करके वो पौधे को देने का काम करता है। उसी प्रकार से हमारा फास्फोरस बैक्टीरिया है, जो भी आप अपन पौधे को देते हैं, जरूरी नहीं होता है कि वो पौधा पूरी तरीके से उसको डाइजेस्ट कर पाता है। तो ये बैक्टीरिया जो है हमारे उस पौधे की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। इसमें हम फंगिसाइड भी जो बनाते हैं, सबसे बेस्ट फंगिसाइड आता है अपने पास ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास। ये दोनों चीज खेती में डालने से आपकी जो फसल में वेस्टेज जो फंगिसाइड पैदा होते हैं वो उनको पैदा नहीं होने देते हैं। अच्छा सर, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? इनका इस्तेमाल करने के लिए इसमें जो मल्टीप्लाई वाला सिस्टम होता है जी, आप 1 लीटर को 1 एकड़ के लिए यूज करते हैं अपन, तो उसको 2 किलो गुड़ लेकर के, जितना ज्यादा सड़ा गुड़ होगा उतना अच्छा है, क्योंकि वो एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। उसको 2 किलो गुड़ को आधा किलो बेसन के साथ थोड़ा सा पका लें पानी में और उसको 200 लीटर पानी में डिजोल्व कर लें। वो ड्रम जो रहता है उसमें 200 लीटर के ड्रम में डिजोल्व करके जी, उसको 8 दिन के लिए आपको थोड़ा सा मिक्सिंग करना है जी। सुबह शाम दिन में 3-4 बार उसको थोड़ा सा आप ड्रम को मिक्स कर लीजिए। तो वो जो 1 बैक्टीरिया के जी 1 लीटर में जो बैक्टीरिया है वो प्रॉपर तरीके से 200 लीटर में तैयार हो जाएंगे। ओके। फिर उसको आप जब 8 दिन बाद खेत में डालोगे तो उसका रिजल्ट आपको अलग मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो आपको आज जो कई सालों से आप यूरिया डीएपी डालते आए हो जी, इसको आप 2 साल सिर्फ यूज करिए जमीन को, आपको यूरिया डीएपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा। और आप जैसे गोबर खाद वगैरह भी यूज करते हैं जी, उसको डालने से पहले उसको सड़ाना पड़ता है। तो सड़ाने के लिए स्पेशल चीज आती है अपने पास ट्राइकोडर्मा, और दूसरा आता है डीकम्पोजर। ये डीकम्पोजर क्या करता है जी, जो भी आपका गोबर है, कचरा है, उसको 40 से 60 दिन के अंदर पूरी तरीके से सड़ा करके खाद में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद आप उसको खेत में डालोगे, उसका रिजल्ट एक अलग आएगा। आपको यूरिया, डीएपी, पोटास, एक्स्ट्रा चीजें जो डालते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। और आपकी जमीन जैसे बंजर भूमि हो जाती है यूरिया वगैरह डालने से, वो बंजर भूमि भी बंद हो जाएगी। बिल्कुल, जमीन के अंदर सॉफ्टनेस बढ़ेगी, जमीन की जो पानी ग्रहण करने की जैसी क्षमता होती है उस हिसाब से उसको जो आप खाद देते हो जी, उसकी उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी, आपकी जमीन भुरभुरी हो जाएगी। अच्छा अच्छा। और हम एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें जमीन में डालने के बाद 7 से 8 दिन के अंदर जमीन में केचुए जनरेट होंगे जी जी। जो केचुए जब पैदा होंगे तो वो आपकी जमीन को पूरी तरीके से भुरभुरी बना देंगे, उसके अंदर एक सॉफ्टनेस अलग ही आ जाएगी जी जी। तो आपके प्रोडक्ट्स सर हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जी। तो ये जो है प्रोडक्ट आप देख रहे हैं किसान भाइयों कि ये पोटास जीवाणु लिखा हुआ है इस पे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें ये पोटास जीवाणु, पोटास के बैक्टीरिया तैयार होते हैं जी। तो ये आपकी जमीन में जो डाला हुआ है, जो ऑलरेडी है, उसको पूरी तरह से डिसॉल्व करके ये पौधे को देने का काम करता है। तो पोटास जो है फलों के आकार को बढ़ाता है और फलों के लिए, तो ये फलों के लिए बहुत अच्छा, फलों के लिए सबसे बेस्ट है ये। वैसे ये हर चीज हर फसलों में डलता है जी, लेकिन हर फसल के लिए अपना अपना एक ज्यादा जिस चीज की महत्व होता है जी, उसमें अपन फलों के लिए स्पेशल पोटास दे सकते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये एजेटोबैक्टर जो होता है, ये नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है जी। एजेटोबैक्टर में नाइट्रोजन की क्वांटिटी होती है। नाइट्रोजन जो फसलों को बढ़ाने के काम में आता है, ग्रीननेस के काम में आता है के लिए काम जी।
वो तीसरा प्रोडक्ट है आपका ये जिंक जीवाणु। जिंक जीवाणु है, ऐसा अपने पास फास्फोरस बैक्टीरिया है। जिंक क्या काम करता है सर? जिंक और ये फास्फोरस, ये आपकी जो फसलों में पौधों को जिन चीज की कमी होती है वो पूरी करने का पोषक तत्वों के रूप में काम करते हैं जी। ये वो फास्फोरस है, ये फास्फोरस की कमी दूर करता है। अच्छा। और ये अपने फंगीसाइड में ट्राइकोडर्मा, फंगीसाइड में आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा है। सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोगार्ड जो है ट्राइकोडर्मा के नाम से आता है। इनको फसल में अलग अलग नहीं डालना, दोनों को मिक्स करके डालोगे आप तो सारे फंगीसाइड जो जिस प्रकार के होते हैं सारी फंगीसाइड आपकी पैदा नहीं हो कितनी मात्रा में मिलाना चाहिए? ये दोनों को 1 लीटर अगर आप ट्राइकोडर्मा डाल रहे हो तो उसमें आधा लीटर सुडोमोनास और इसको वही ड्रम में इसका मल्टीप्लाई करके आप खेत में डालिए। आपकी जमीन के अंदर जो भी फंगीसाइड पैदा होते हैं ये उनको पनपने नहीं देगा। देखिए सर किसान भाइयों, जो आपने जानकारी प्राप्त करी है इसका इस्तेमाल करें और अपने खेतों को हरियाली से भरें। धन्यवाद।